जगन्नाथ सांग मैंने जिके ओडिशा चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। देखु ओडिशा पुलिस तरफ जे कि बहुत जल्दी ओआईएसएफ ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स एवं होमगार्ड रो जे कि गोटे वैकेंसी आसवाक जाऊँगी जोटा कि आम कहीपर 2025 सबुठारु बहुत बड़ वैकेंसी। ठीक अच्छे तो सही पॉइंट ऑफ व्यू आम गोटे बैच आरंभ करूँ जार ना हो प्रतिज्ञा बैच। यही बैच मध्यम आपण मैंने ओआईएसएफ एवं होमगार्ड रो जहाँ भी सब सिलेबस रोचे से सिलेबस वाइज आम आपण मानक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। देखो आम प्रथम जानी रखा सिलेबस कौन रोचे ना जमीक आम जिके रोचे मैथ रोचे देखिए जदि रिजनिंग रोचे इंग्लिश ग्रामर रोचे ओडिया ग्रामर रोचे कंप्यूटर रोचे तो ये हूँ आमर ओआईएसएफ एवं होमगार्ड रो सिलेबस पूरा सही पॉइंट ऑफ व्यू आम आपण मानक कहीचु जे कि जिके क्लास आम ऑलरेडी आरंभ कर देचु आपण मानक 4 गोटी पार्ट प्रोवाइड करिचु। आज आम क्लास नंबर 5 डिस्कशन करिबा। जदि आपण माने 4टी क्लास देखि नाती आम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि पारिबे नचेत डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु आपण मानक 4 गोटी पार्ट रो बा 4 गोटी क्लास रो लिंक दे देबी आपण माने जाईकी देखि रखंतु। एवं बहुत जल्दी आमर जे कि इंग्लिश भी मध्य आरंभ हो जाइछि। ठीक अच्छे पार्ट 1 वीडियो आपण मैंने आसंता काली 9 टा 10टा भितर पाइपर एवं रिजनिंग इंग्लिश ओडिया ग्रामर कंप्यूटर ये भी मध्य आस्ते आस्ते आमर आरंभ हो। तो देखुन सांग माने तो बहुत पिला भाबंती ओआईएसएफ एवं होमगार्ड तो बर्तमान आमर आसेनी आम बर्तमान प्रिपेरेसन करूनी तो जितेबाला आमर रिक्वायरमेंट बाहर आम से प्रिपेरेसन करूँ। तो मुझे कहूँ मन रखु यही प्रकार जार चिंताधारा अच्छी से मैंने जानी रखा दरकार। तो बाहागर बेले बैगण रुआ हो पारनि से बर्तमान ठार आपण मैंने थे थे प्रिपेरेसन कर दिंतु। तो मुझे कहूनी कि आपण मैंने जिके ओडिशा रु प्रिपेरेसन करूँ तो आपन को जोटी सुइटेबल लगुच आपड़ से प्रिपेरेसन करूँ बास जस्ट लाइक मुझे गोटे कहूँ कि आपण मैंने बर्तमान ठार लगी पड़ू जदि भी जिके ओडिशा चैनल पढ़ुंट आम आपण मानक जो टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ आपण मैंने से हिसाब से चलतु आमको सहयोग करके आम साथी चलतु आम निश्चय आपन को लेकिन आपणकर जो एम आपणकर जो अच्छी गोल आम से नहीं आपन को पहुँचे देवु। ठीक अच्छे तो यही टाइप चिंताधारा मन भितर आणतुनि भल भाव में आप प्रिपेरेसन करंतु। ठीक अच्छे जदि भी आपण मानक यार पीडीएफ दरकार आपण मैंने आम जिके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु गोटे रु 2 दिन भितर मुझे यार पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी। ठीक अच्छे तो देखु यही प्रतिज्ञा बैच मध्यम आम बढ़िया बढ़िया पूरा टॉप लेवल क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो समस्त पाखे संबल न थाए कि गोटे पेड बैच नहीं कि ताधरे पढ़ापी कि तो आम पेड बैच ठारू भी बेटर क्वेश्चन आपन को प्रोवाइड करूँ फ्री ले मागेणारे। ठीक अच्छे तो तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन टी आम आरंभ करवा। देखु आज प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 सांग माने पढ़ा पूर्वर आपण मैंने पाखे गोटे खाता एवं कलम धरिकी बसतु कहीं बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आम रखीचु तो आपण मैंने से सब नोट करके रखिए। ठीक अच्छे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखो क्वेश्चन टी कहूँ कि भारतर केउं राज्य रे कोणार्क डांस फेस्टिवलटा आमर करा जाय थाए बा सेलिब्रेट करा जाए। करेक्ट आंसर कौन है कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 ना आपण मैंने कहे ऑप्शन बी ओडिशा आम ओडिशा रे जे कि कोणार्क डांस फेस्टिवलटा सेलिब्रेट करा जाए। तो देखो कोणार्क कथा उठिला माने आम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो देखो गोटे गोटे करके पॉइंट करूँ। फर्स्ट पॉइंट रहा आपंकर जदि भी एग्जाम रे पचार ओडिशार केउं मंदिर को ब्लैक पागोड़ा कहा जाए ना आपण मैंने कहे आमर कोणार्क टेम्पल को कौन कहा जाए ना ब्लैक पागोड़ा। नोट करूँ सांग मैंने ब्लैक पागोड़ा। जदि पचार व्हाइट पागोड़ा क्या कहा जाए ना व्हाइट पागोड़ा पुरी टेम्पल पुरी जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पागोड़ा कहा जाए। ठीक अच्छे तो पीस पागोड़ा कहा जाए क्या जमीक आम कहले शांतिर स्तूप पीस पागोड़ा ना आपण मैंने कहे धौली को आमर पीस पागोड़ा कहा जाए। जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पागोड़ा कहा जाए एवं कोणार्क मंदिर को ब्लैक पागोड़ा बोली कहा जाए। क्लियर जदि पचार कोणार्क टेम्पल केबे बिल्ड करा जाइथिला बिल्ड बाय तो आपण माने कौन कहिबे ना 13th सेंचुरी। नोट करंतु 13th सेंचुरी बा आमे कहि परिबा 1250। ठीक अच्छे 1250 सेंचुरी रे बा 13th सेंचुरी बा 1250 रे जे कि हमरे कहि परिबा कोणार्क सन टेम्पल बा कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्माण करा जाइथिला। क्लियर जदि पचार कोणार्क मंदिर कौ डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना आपण माने कहिबे पुरी डिस्ट्रिक्ट रे कोणार्क मंदिर आमर अवस्थित। तो कोणार्क मंदिर को किए निर्माण करिथिले कोणार्क मंदिर को किए निर्माण करथिले बढ़िया क्वेश्चन ना आपण माने कहबे लांगुला नरसिम्हा देव। नोट करंतु
ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କୋଣାର୍କ मंदिर को 13 सेंचुरी रे निर्माण करथिले एवं जदि पचारदब केउ डायनास्टी कोणार्क मंदिर को निर्माण करथिले ना आपण माने कहबे गंग डायनास्टी ठीक अछि गंग माने ईस्टर्न गंग डायनास्टी कोणार्क मंदिर को बिल्ड करथिले क्लियर बुझी पाइले पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब तापर देखंतु हमर जो ओडिशार प्रतीक एम्ब्लेम जोटा कि आम कहि परिबा प्रतीक ओडिशार प्रतीक कौन ना आपण माने कहबे हम ओडिशार प्रतीक होची हॉर्स ठीक अच्छे ओडिशार प्रतीक हॉर्स यही हॉर्स को कौटू आडप्ट करा जाइथिला ना ए कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर हॉर्स को आडप्ट करा जाइथिला जदि पचारिबो केबे आडप्ट करा जाइथिला ना आपण माने नोट करंतु 3 अगस्त 1964 मसीह कोणार्क सूर्य मंदिर आमर हॉर्स को आडप्ट करा जाइथिला ओडिशार प्रतीक भाव में क्लियर बुझी पाइले जी आपको बर्तमान मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहली ताकू भी नोट करूँ जो पिला माने भाबुथिबे सर गोटे क्वेश्चन करके आपण 100टा क्वेश्चन नहीं आसतु आम पढ़ीदेबू सेमती किसी लाभ ना मुझे कही जितेबले भी आप पढ़ुंट स्मार्ट स्टडी करूँ जमीती कि आप गोटे क्वेश्चन रु बहुत सारा क्वेश्चन पाइपर कहीं धरतु मुझे कहली कि कोणार्क डांस फेस्टिवलटा कौ स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए ना समस्त जानी जाए ओडिशा रे किंतु ये जो कोणार्क मंदिर भितर पूरा डीपली आम डिस्कसन कले जदि भी आपको पचारदेव कोणार्क मंदिर कौटी अवस्थित बा कौ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित बा कोणार्क मंदिर को किए निर्माण करथिले केउ डायनास्टी निर्माण करथिला ठीक अच्छे तो सबू ही जानी रखिबा निहाती दरकार कहीं ना आमर जो वर्तमान आईआरबी ओएसबी एग्जाम गला जो आपण मैंने देथिबे एग्जाम आईआरबी ओएसबी एग्जाम रे आपण मैंने जानी पारिथिबे क्वेश्चन लेवल को टाइप रो आसुची ऑफलाइन एग्जाम हेथिले आपनकर इजी क्वेश्चन आसुथिला काहे कि ना गोटे शिफ्ट रे सब आपनकर एग्जाम कंप्लीट हे जाउथिला जेहेतु हमर एठी ऑनलाइन सिस्टम कर देला तो हमर गोटे मास पाखा पाखी हमर एग्जाम होउची तो गोटे मास पाखा पाखी जेहेतु एग्जाम होउची क्वेश्चन आसीबो कोउटू सेति पई डीपली वर्तमान पढिबा निहाती आवश्यक बुझुचंती तो जेमति कि कुहा जाय प्रत्येक भूल हमकु गोटे शिक्षा दे कि जाय सेमती आईआरबी ओएसबी आमको गोटे शिक्षा देकी जाइए जो मानकर आईआरबी ओएसबी भल होनी जमा भी मन दुख करतुनि आम ताठार भी बेटर अपॉर्चुनिटी गोटे आसी जाइए आम कहीपर ओआईएसएफ एवं होमगार्ड ठीक अच्छे तो आम पूरा भल भाव में डीपली डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जोटा कि आमर रोचे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन सांग मैंने भल भाव में बुझु क्वेश्चन टी कौन देती क्वेश्चन टी कहूँ कि पाबो क्रिस्टाथस ठीक अच्छे पार्बो क्रिस्टाथस इज द साइंटिफिक नेम देखो क्वेश्चन टी कहूँ कि पाबो जे कि आमर रहा कि क्रिस्टाथस कहार गोटे साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम तो करेक्ट आंसर कौन है कहूँ कहार गोटे साइंटिफिक नेम ना आपण मैंने कहे कहार ना ऑप्शन ए पिकॉक मयूर मयूरर गोटे साइंटिफिक नेम नाम होउची पाबो क्रिस्टाथस ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जदि आपन को सेमती धरंतु पचार देला कैट रो रासायनिक नाम कौन ना आपण माने कौन सॉरी रासायनिक साइंटिफिक नेम नाम कौन ना कहबे कि फेलिस कैटस नोट करंतु कौन कहली ना फेलिस कैटस होउची कैट रो साइंटिफिक नेम सेमिति जदि आपन को पचारिबो टाइगर रो साइंटिफिक नेम कौन टाइगर रो साइंटिफिक नेम कौन कहबे तो देखो सांग मैंने यहीटा आपण मानक कि क्वेश्चन रोचे कहीं कहूँ ना ये वीडियो रे मु आपण मानक 4टी रू 5टी क्वेश्चन पचारि जार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे दबा को चेष्टा करूँ भूल हो बा ठीक हो जमा भी ओरिड होंतुनी आंसर दबा को चेष्टा करूँ ठीक अच्छे तो कैट रो साइंटिफिक नेम कहली एवं पिकॉक रो साइंटिफिक नेम कहली टाइगर रो साइंटिफिक नेम कौन तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ ठीक अच्छे तो तेबे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान देखा जोटा कि आमर रोचे क्वेश्चन नंबर 3 एवरी ईयर मार्च 20 इज सेलिब्रेटेड आज व्हाट डे प्रत्येक वर्ष मार्च मास 20 तारिख प्रत्येक वर्ष मार्च मास 20 तारिख रे आमे केउ दिन सेलिब्रेट करि थाउ तो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु क्वेश्चन नंबर 3 रो ना आपण माने कहिबे कौन हम ना ऑप्शन ए वर्ल्ड कहि परिबा स्पेरो डे वर्ल्ड स्पेरो डे जे कि आमे प्रत्येक वर्ष मार्च मास 20 तारिख रे सेलिब्रेट करि थाउ तो एठी आउ किछि भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन माने रखंतु ऑप्शन बी रे देछि कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जदि पचारिबो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आमे केबे सेलिब्रेट करि थाउ तो नोट करके रखंतु जे कि 8 मार्च
रे जे कि आमे सेलिब्रेट करिथाउ कोन ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्लियर। सेमती आपण माने देखंतु ऑप्शन डी रे कोन देछि ना इंटरनेशनल चाइल्ड डे। इंटरनेशनल चाइल्ड डे आमे केबे सेलिब्रेट करिथाउ ना जून मास 1 तारिख रे आमे इंटरनेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करिथाउ। तो केबे ठारू आमे इंटरनेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करि आसुचु ना 1925 रु आमे इंटरनेशनल चाइल्ड डे आमे सेलिब्रेट करि आसुचु वर्तमान पर्यंत आगु को भी मध्य आमे करूथुबा। ठीक अछि। तो तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोडा कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखंतु इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डज द उइनिया फॉल्स लाई। देखंतु क्वेश्चन टी कहउची कि उइनिया फॉल्स माने उइनिया जलप्रपात बा उइनिया वाटरफॉल भारत रो केउ राज्य रे अवस्थित। समस्त जानिचंती हमर जे कि ओडिसा रे जो वाटरफॉल रहउची तो सही वाटरफॉल हो बा हमर कहि परिबा से वाटरफॉल हो एबे एग्जाम रे एते आसुनी काहे कि ना हमर एग्जामिनर पूरा डीपली वाटरफॉल पचारची जो गरा का हमें सुनिने जो गरा का हमें जानिने सेही टाइप रो वाटरफॉल पचारची। तो उइनिया वाटरफॉल केते पिला जानिचंती बा केते पिला जानि नथि हमकु टिके कमेंट करिवे। ठीक अछि। तो देखंतु उइनिया वाटरफॉल ता हमर कोठी अवस्थित ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी मेघालय रे जे कि उइनिया वाटरफॉल ता हमर तो देखंतु आमे आउ किछि वाटरफॉल जानि रखिबा जोटा कि आपण माने जानि रखिबा निहाती दरकार बुझुचंती। तो देखंतु गोटी होउची कोन ना कुंचिकाल वाटरफॉल नोट करंतु जहा कहउची कुंचिकाल वाटरफॉल ता हमर कोठी अवस्थित ना आपण माने कहबे कर्नाटक रे जे कि हमर कोन ना कुंचिकाल वाटरफॉल अवस्थित। सेमती जदि आपण मानकु पचरा जीवो जग वाटरफॉल कोन ना जग वाटरफॉल ता हमर कोठी रहउची नोट करंतु जग वाटरफॉल टा हमर कोठी रहउची ना आपण माने कहबे ये भी मध्य सही कर्नाटक रे। ठीक अछि। कर्नाटक रे जग वाटरफॉल एवं कुंचिकाल वाटरफॉल अछि। सेमती आपण माने आउ गोटे वाटरफॉल ना मने रखंतु जोटा कि रहउची कोन ना हुडरू कोन कहली ना हुडरू वाटरफॉल टा हमर कोठी अवस्थित ना ये रहउची हमर झारखंड। ठीक अछि। ठीक अच्छे। हुंड्रू वाटरफॉल टा कौट रोची ना आपण माने जानिले झारखंड रे जे कि हुंड्रू वाटरफॉल रोची। ठीक अच्छे। झारखंड रो कौटी ना आपण माने कहबे रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड रो रांची डिस्ट्रिक्ट रे जे कि हमर कहि परिबा हुंड्रू वाटरफॉल रहउची। ठीक अच्छे। सेमती आ गोटे वाटरफॉल मने रखंतु सिक्री वाटरफॉल टा कौटी रहउची ना आपण माने कहबे सिक्री वाटरफॉल जे कि अरुणाचल प्रदेश रे सिक्री वाटरफॉल हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड रो रांची डिस्ट्रिक्ट रे जग वाटरफॉल कर्नाटक कहि परिबा एवं कुंचिखाल वाटरफॉल टा हमर रहउची ये भी मध्य कर्नाटक रे। क्लियर। तापर देखंतु आमर एठी रहिला कि हिमाचल प्रदेश रे जदि पचारिबो केउ वाटरफॉल अछि ना आपण माने नोट करंतु हिमाचल प्रदेश रे जदि हमें देखिबा गोटी होची जाना वाटरफॉल। ठीक अछि। कोन कहली ना जाना वाटरफॉल्स जे कि हमर हिमाचल प्रदेश रे अछि एवं ता संग आउटी होची जोगिनी वाटरफॉल। बहुत सारा वाटरफॉल आउरी भी मध्य अछि किंतु सब मने रखिबा दरकार नाही जोटा इंपोर्टेंट रहउची म आपण मानकु सेटा ही प्रोवाइड करूची। ठीक अछि। हमें कहि परिबा जाना फॉल्स एवं जोगिनी वाटरफॉल्स हिमाचल प्रदेश रे अवस्थित। क्लियर। बुझी पाइले। तो देखंतु गोटे 1 नंबर क्वेश्चन म आपण मानकु कमेंट रे पचारची वर्तमान 2 नंबर क्वेश्चन कमेंट रे पचारची तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु मेघालय रे केउ वाटरफॉल अछि तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। क्लियर। बुझी पाइले। तो तेबे चलंतु वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन टी कहउची कि ऑन व्हिच रिवर इज द पिकॉक आइलैंड लोकेटेड। देखंतु केउ नदी रे पिकॉक आइलैंड अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी रे जे कि हमें कहि परिबा पिकॉक आइलैंड अवस्थित। तो एग्जामिनर आपन को माने कौन क्वेश्चन टाक उल्टाई दब सांगे सांगे पचार दब ब्रह्मपुत्र नदी रे तो केउ आइलैंड अवस्थित ना आपण माने कहबे पिकॉक आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी रे बा आमे कहि परिबा पिकॉक आइलैंड टी ब्रह्मपुत्र नदी बा ब्रह्मपुत्र नदी रे पिकॉक आइलैंड अवस्थित। क्वेश्चन जेमिति पचारुची ना काहे कि आमे किंतु पूरा फुल्ली प्रिपरेशन करके जाइथिबा। ठीक अछि। तापर देखंतु आमे किछि एटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा कोन ना जदि पचारिबो ब्रह्मपुत्र नदी कोठू ओरिजिनेट हेछि ना आपण माने कहबे हिमालय रो कैलाश रेंज रु नोट करंतु कोठू ना हिमालयर नोट करुथिबे
कैलाश रेंज रु जे कि आमर कौन ना ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होइछि बुझिपाइले। तापर देखंतु ब्रह्मपुत्र नदी भारतर केउ केउ राज्य रे प्रवाहित होउछि फ्लो करुछि नोट करंतु। फास्ट आमर हैला अरुणाचल प्रदेश नोट करंतु एपी अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड रे आपनकर होउछि आसाम एवं 3 नंबर रे आपनकर होउछि मेघालय ठीक अछि एवं 4 नंबर रे आपनकर होउछि नागालैंड 5 नंबर रे आपनकर होउछि सिक्किम ठीक अच्छे एवं 6 नंबर होउछि आपनकर वेस्ट बेंगल नोट करंतु 6 नंबर होउछि वेस्ट बेंगल क्लियर। तो एई 6टा ना आपण माने मन रखिथिबे काहे ना इंपोर्टेंट रहउछि एग्जाम रे एमिति भी मध्य क्वेश्चन पचार दबो ब्रह्मपुत्र नदी भारत रो केउ केउ राज्य रे प्रवाहित होउछि बा केतोटी राज्य रे प्रवाहित होउछि। तो केतोटी कथा पचारिले आपण माने कहबे कोन ना भारत रो 6टी राज्य रे ब्रह्मपुत्र नदी सॉरी हां ब्रह्मपुत्र नदी जे कि प्रवाहित हेउछि। तो केउ केउ राज्य रे केमिति क्वेश्चन पचारिबो ना निम्नलिखित मानक मध्यरु ब्रह्मपुत्र नदी केउ केउ राज्य रे प्रवाहित हेउछि। तो 6टी जांक को आपण माने मन रखंतु जोटा भी आपण माने ऑप्शन रे देखिबे सेटा करिवे करेक्ट आंसर क्लियर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एवं वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग एई 6टी राज्य रे जे कि अवस्थित ठीक अछि बा प्रवाहित हेउछि बुझि पाइले। तो तापर संग माने देखंतु आमे देखि परिबा ऑप्शन डी आपण माने देखंतु गंगा नदी कौन ना आपण माने कहबे गंगा नदी होची भारतर लार्जेस्ट रिवर। जदि आपण को एग्जाम रे पचार दबो भारतर सबुठारु बड़ नदीर ना कौन तो आपण माने कहबे गंगा नदी। जदि पचार दबो ओडिसा रो सबुठारु बड़ नदीर ना कौन ना आपण माने कहबे महानदी होची ओडिसा रो सबुठारु बड़ नदी, गंगा नदी होची भारतर सबुठारु बड़ नदी ठीक अछि। तो सेमति मने रखंतु गोदावरी जदि पचारिबो गोदावरी नदी कथा तो आपण माने कहबे गोदावरी होची भारतर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर नोट करंतु। भारतर द्वितीय बृहत्तम नदीर ना कौन ना आपण माने कहबे गोदावरी एवं ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदीर ना होची ब्राह्मणी नोट करुथिबे सांग माने बहुत इंपोर्टेंट रहउची। ब्राह्मणी नदी होची ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी, गोदावरी होची भारतर द्वितीय बृहत्तम नदी, महानदी होची ओडिशार सबुठारु बड़ नदी, गंगा नदी होची आपणकर भारतर सबुठारु बड़ नदी क्लियर बुझी पाइले। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु सांग माने मु आशा करूची आपण मानकु वीडियोटी बहुत भलो लागुथिबो काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही हमर एग्जाम रे आसुची ठीक अछि। आपण वर्तमान थारु प्रिपरेशन करि दियंतु देखिबे एग्जाम रे पूरा भलो ही आपण माने करिके आसीबे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु कोन कहूची क्वेश्चन टी कहूची कि कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक पावर प्रोजेक्ट ठीक अछि इज लोकेटेड इन द रिवर। तो क्वेश्चन टी सांग माने कहूची कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आमर केउ नदी रे अवस्थित। तो कोंतु करेक्ट आंसर कोन हेबो ना आपण माने कहिबे ऑप्शन सी भागीरथी ठीक अछि। भागीरथी नदी रे जे कि कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आमर अवस्थित बुझी पाइले। जदि भी आपण मानकु पचार दबो लोकेटेड बाय पचार दब कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आमर भारतर केउ राज्य रे अवस्थित बा केउ राज्यर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित सब मन रखिबा। लोकेटेड बाय उत्तराखंड यूके ठीक अछि। उत्तराखंड रो को डिस्ट्रिक्ट ना आपण माने कहिबे तेहरी डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि। उत्तराखंड रो तेहरी डिस्ट्रिक्ट रे आमे कहि परिबा भागीरथी नदी उपरे कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आमर अवस्थित क्लियर बुझी पारिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु देखिबा जोटा कि आमर रहउची क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहउची कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग जे कि मिलेनियर ठीक अछि बुझी पाइले। क्वेश्चन टी कोन कहउची जे कि हमर जो गोटे बही रहिला से बहीर ना हैला स्लम डॉग मिलेनियर। एई बहीर ऑथर किए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग मिलेनियर करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु क्वेश्चन नंबर 7 ना आपण माने कहिबे कोन ऑप्शन बी जे कि हमर रहउची किए ना विकास स्वरूप हेउचंती स्लम डॉग मिलेनियर रो लेखक क्लियर। ए जो ऑप्शन ए बी सी डी देखुचंती ए समस्त हेउचंती गोटे बड़ बड़ ऑथर। तो समस्त विषय आपण माने जानि रखिबा निहाती दरकार किंतु आमर जतिकी आवश्यक आमे सेतिकी जानि रखिबा ठीक अछि। तो ऑप्शन ए रे आपण माने देखि पारुथिबे एपीजे अब्दुल कलाम ये भी मध्य बहुत बड़ जने पर्सनालिटी आंकु भी जानि रखिबा दरकार ठीक अछि। तो जहाँ कहूँ आपण मैंने ये नोट करूँ एपीजे अब्दुल कलाम किए हु इज द एपीजे अब्दुल कलाम ना आपण मैंने कहे आंकु जे कि आमर कौन कह जाए भारतर ना मिसाइल मैन
मिसाइल मैन क्या कह जाए भारतर ना आपण मैंने कहे एपीजे अब्दुल कलाम को भारतर मिसाइल मैन बोली कह जाए। आंकु जे कि भारत रत्न अवार्ड भी मध्य मिल सारी। जदि पचार केबे एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड रे सम्मानित करा जायछि तो आपण माने कौन कहिबे ना 1997 नोट करंतु 1997 रे जे कि हमर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड रे सम्मानित करा जायछि। क्लियर। तो देखंतु हमर कहि परिबा एपीजे अब्दुल कलाम कर गोटी ऑटोबायोग्राफी थिला। से ऑटोबायोग्राफी रो नाम कोन ना विंग्स ऑफ फायर। नोट करंतु विंग्स ऑफ फायर। तो क्वेश्चन जदि पचार एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी नाम कौन ना आपण मैंने कहे विंग्स ऑफ फायर जोटा कि पब्लिश करा जायतिला केबे ना 1999 मसीह आम कहीपर केबे ना 1999 मसीह आमर एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी को विंग्स ऑफ फायर को पब्लिश करा जायतिला। क्लियर बुझी पाइले। एवं मन रखंतु एपीजे अब्दुल कलाम तांकर भी आउ गोटे भूमिका रहुची बहुत बड़। सी होउचंती हमर भारत रो कहि परिबा 11th प्रेसिडेंट। जदि आपन को एग्जाम रे पचार दबो भारत रो 11तम प्रेसिडेंट किए तो आपण माने कहबे एपीजे अब्दुल कलाम। तो आईआरबी ओएसपी एग्जाम रे को टाइप रो क्वेश्चन पचार थिला जानिचंती तो बहुत माने डीपली क्वेश्चन पचार थिला को राष्ट्रपति टाइम पीरियड केते तो केउ कंट्री रो वर्तमान किए प्रेसिडेंट अछंती ठीक एई टाइप रो क्वेश्चन पचार थिला। तो आमे सेई पॉइंट ऑफ व्यू आज जो वीडियो डिस्कशन करूचे पूरा मिक्स क्वेश्चन रखीचे सब प्रकार क्वेश्चन आपण माने वीडियो रे पाई परिबे। क्लियर बुझी पारछंती ना नहीं। तापर सांग माने देखंतु आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट आपण मानकु कहूची जोटा कि हमें कहि परिबा एपीजे अब्दुल कलाम को किछि मुख्य बा फेमस बही थिला। से बही रो नाम गोटे रहउची कि इंडिया 2020। नोट करंतु कोन कहूची ना इंडिया 2020। इंडिया 2020 होउची कहार बही ना एपीजे अब्दुल कलाम करो। ठीक अछि। आ गोटे रहिला बही ना कोन ना इग्नाइटेड माइंड। नोट करंतु इग्नाइटेड माइंड कहार बही ना ये भी मध्य सही एपीजे अब्दुल कलाम करो। आ गोटे होउची टारगेट 3 बिलियन। नोट करंतु टारगेट 3 बिलियन। क्वेश्चन पचार दब टारगेट 3 बिलियन कहार बही बा आउ गोटे पचार दब कि इग्नाइटेड माइंड इंडिया 2020 कहार बही ना आपण माने कहबे ये सबू हेउची एपीजे अब्दुल कलाम कर बही। किंतु एपीजे अब्दुल कलाम कर ऑटोबायोग्राफी रो नाम हेउची विंग्स ऑफ फायर जोटा कि 1999 रे पब्लिश करा जायतिला। क्लियर। एवं एटा भी मध्य मन रखंतु एपीजे अब्दुल कलाम को केबे भारत रत्न अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला तो आपण माने कोन कहबे भारत रत्न अवार्ड रे ना कहिबे कि 1997 रे जे कि तांकु भारत रत्न अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला। क्लियर देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल। तो देखन सांग माने विक्टोरिया मेमोरियल लो आर्किटेक्ट किए करथिले। क्वेश्चन नंबर 8 रो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु ये भी मध्य गोटे बढ़िया क्वेश्चन ना आपण माने कहिबे एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी जे कि हमें कहिबा विलियम जे कि अंक ना हेउची सेमरसन। ठीक अछि। विलियम समरसन जे कि हेउचंती आमे कहि परिबा विक्टोरिया मेमोरियल आर्किटेक्ट करिथिले। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। ठीक अछि। तो देखंतु आउ कोन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनुची ना आपन को एग्जाम रे पचार दबो विक्टोरिया मेमोरियल केउठी अवस्थित ना लोकेटेड बाय हमर कहि परिबा कोलकाता। ठीक अछि। विक्टोरिया मेमोरियल हमर कोलकाता रे जे कि अवस्थित। क्लियर। तापर देखंतु जदि पचार दबो मेमोरियल देखन संग माने मेमोरियल लागिची मतलब माने आपण माने मन रखिबा दरकार काहंकर स्मृति रे काहंकर मेमोरी रे ए विक्टोरिया मेमोरियल बना जाईची। जदि एग्जामिनर आपण मानन को पचार देला काहार मेमोरियल ले ए जो विक्टोरिया मेमोरियल बना जाईची तो आपण माने कहबे क्वीन विक्टोरिया। मन रखंतु कोन कहली ना क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया स्मृति रे आमर विक्टोरिया मेमोरियल जे कि बना जाइछि। जेहेतु आंकर स्मृति रे विक्टोरिया मेमोरियल बना जाइछि मन रखि थांतु जदि पचार दबो क्वीन विक्टोरिया केबे मृत्यु होइतिला तो आपण माने कहबे 1901 रे आमर क्वीन विक्टोरिया मृत्यु होइतिला बा तांकरी स्मृति रे केबे फाउंडेशन स्टोन रखा जाइतिला विक्टोरिया मेमोरियल ना आपण माने कहबे
4 तारिख 1906 मसीहा बा 4 जनवरी 1906 मसीह क्वीन विक्टोरिया स्मृति रे विक्टोरिया मेमोरियल जे कि फाउंडेशन स्टोन रखा जाइथिला। ठीक अच्छी बुझी पाइले ना बुझी पाइले नी कोठी अवस्थित ना कोलकाता रे जे कि अवस्थित विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक सेमिति देखंतु इंडिया गेट जदि पचार दबो आपन को इंडिया गेट कोठी अवस्थित इंडिया गेट तो आपण माने कोन कहबे ना इंडिया गेट हमर अवस्थित न्यू दिल्ली आम दिल्ली रे जे कि इंडिया गेट अवस्थित। ठीक अच्छी तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि हमर रहउची क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन वाज द साधारण ब्रह्म समाज एस्टाब्लिश ब्रिटिश इंडिया। देखंतु आपण माने कहबे खाली आम इंडिया रो ना हला तो इंडिया भारत आपण ब्रिटिश इंडिया काहे की लगेचंती तो काहे की लगेची मने रखंतु हमर जो साधारण ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा होइथिला केबे ना ब्रिटिश इंडिया समय रे पराधीन भारत जेतेबेले आम भारत आम स्वाधीन होई नथिले से समय रे जे कि ए साधारण ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करा जाइथिला। तो सही पॉइंट ऑफ व्यू रु आपण मानको कहले कि ब्रिटिश इंडिया। ठीक अछि बुझी पाइले तो कहतु साधारण ब्रह्म समाज केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हेबो कहतु क्वेश्चन नंबर 9 ना आपण माने कहबे ऑप्शन डी 1878 1878 रे जे कि हमर साधारण ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करा जाइथिला। किछि पिला को मन रे डाउट थिबो सर ब्रह्म समाज तो 1828 रे ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करा जाइथिला तो आपण सर कहउछन को साधारण ब्रह्म समाज 1878 रे प्रतिष्ठा करा गला। देखंतु जमा भी कंफ्यूज हेबेनी कंफ्यूज को दूर करूची जदि आपण को एग्जामिनर पचारिला साधारण ब्रह्म समाज केबे प्रतिष्ठा होइथिला तो कहबे 1878 रे। जदि केवल पचारिला आपण को ब्रह्म समाज नोट करंतु जदि केवल आपण को पचारिला ब्रह्म समाज केबे प्रतिष्ठा होइथिला ब्रह्म समाज तो आपण माने कहबे 1828 रे ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा होइथिला किंतु साधारण ब्रह्म समाज जे कि 1878 रे प्रतिष्ठा होइथिला। क्लियर बुझी पाइले म आपण मानकु कोन कहली तापर देखंतु आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट आपण को कहूची मन रखि थांतु साधारण ब्रह्म समाज पचार दबो साधारण ब्रह्म समाज केउठी प्रतिष्ठा होइथिला तो आपण माने कहबे कोलकाता मन नोट करंतु कोलकाता कोलकाता रे जे कि हमर कोन ना साधारण ब्रह्म समाज 1878 रे प्रतिष्ठा होइथिला। ठीक अछि तो एहार फाउंडेशन स्टोन कहार ना जो साधारण ब्रह्म समाज रो फाउंडेशन स्टोन किए रखिथिले तो कोन कहबे ना आनंद मोहन बोस नोट करंतु आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस जे कि साधारण ब्रह्म समाज को कहि परिबा तार फाउंडेशन स्टोन कोलकाता ठारे रखिथिले। क्लियर तो चलंतु आमे आउ किछि यार रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करी रखिबा जेमिति कि आपण माने नोट करंतु प्रार्थना समाज जदि आपण को पचार देला प्रार्थना समाज केबे प्रतिष्ठा होइथिला प्रार्थना समाज केबे होइथिला ना आपण माने कहबे 1867 रे प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा होइथिले किए करिथिले ना आत्माराम पंडुराय। ठीक अछि कोन कहली ना आत्माराम नोट करंतु आत्माराम पंडुराग जे कि 1867 मसीह रे प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करथिले। ठीक सेमिति देखंतु ब्राह्म समाज ऑलरेडी आपण मान को कहि देली 1828 रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला किए करिथिले ना राजा राममोहन राय राजा राममोहन ठीक अच्छे राजा राममोहन राय जे कि ब्राह्म समाज को प्रतिष्ठा करथिले 1828 रे। क्लियर सेमती जदि आपण मानकु पचारिबो आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करथिले बा केबे करथिले ना 1875 रे आर्य समाज को प्रतिष्ठा करा जाइथिला तो किए करथिले ना स्वामी दयानंद सरस्वती नोट करंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जे कि आमे कहि परिबा आर्य समाज को 1875 रे प्रतिष्ठा करिथिले। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु तो देखुन सांग माने क्वेश्चन नंबर 10 हमकु कोन पचारुची Which of the following year is called the Great Divided Year because of the all-time low population of India?
देखो क्वेश्चन टी कहछि कि निम्नलिखित मानक मध्यरु केउं वर्ष को हमर जे कि कुहा जाय ग्रेट डिवाइडेड ईयर बिकॉज काहे की कुहा जाय ना ऑफ द ऑल टाइम लो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सेही वर्ष जे कि पॉपुलेशन सबुठारु कम थिला सेति पई कि आमे सेही वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड ईयर बोली कहिताउ तो को वर्ष को कहिताउ तो आपण माने कहबे ऑप्शन बी 1921 जो हमर थिला से 1921 को आमे ग्रेट डिवाइडेड ईयर बोली कहिताउ बिकॉज इन दिस ईयर लो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्लियर बुझी पाइले तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि हमर रहउची क्वेश्चन नंबर 11 तो देखंतु हु वाज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कहला ना स्वाधीनतार परे जेतेबेले आमे स्वाधीनता हासिल कलु ता परे आफ्टर इंडिपेंडेंस पचारिला ना तो आफ्टर इंडिपेंडेंस रो प्रथम जे कि रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिशन भारत रो किए थिले तो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोन क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहबे तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर MWM BMW भाबिबेनी MWM जे कि MWM इयर्स जे कि हमर कहि परिबा आफ्टर इंडिपेंडेंस रो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिशन थिले बुझि पाइले जमा भी कंफ्यूज हेबेनी तो देखंतु किछि पिला भाबुथिबे आर ए गोपाल स्वामी जो माने भाबुचंती देखंतु आर ए गोपाल स्वामी हेबो करेक्ट आंसर तो सेमान को कहि रखुची जो माने भाबुथिबे ये नुहे ये होचंती हमर MWM एड्स कर मृत्यु डेथ परे जे कि हमर भारत रो रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिशन भाबरे आर ए गोपाल स्वामी जे कि अपॉइंटेड होइथिले किंतु प्रथमे पथा पचारिची माने ऑप्शन बी को करिवे करेक्ट आंसर जोटा कि MWM एड्स ठीक अछि जे कि क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन बी हे जीवो ठीक करेक्ट आंसर ठीक अछि जदि भी पचारिला अंकर मृत्यु परे किए भारत रो रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिशन भाबरे अपॉइंटेड हेले ना आपण माने कहबे आल ए गोपाल स्वामी ठीक अछि बुझी पाइले तापर देखंतु फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया देखन संग माने कोन कहूची प्रथम सेंसस केबे होइथिला कौन कहे आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर देखो सांग मैंने नोट करूँ जदि आपन को पचार आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता है परे प्रथम सेंसस केबे होइथिला फर्स्ट सेंसस नोट करूँ प्रथम सेंसस आम कहीपर 1951 रे होइथिला ठीक अच्छे 1951 मसीह प्रथम सेंसस होइथिला जोटा कि आम कहीपर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रो प्रथम सेंसस 1951 रे होइथिला जदि आपन को पचार दब कौन ना आमर प्रथम सेंसस ऑफ इंडिया भारतर प्रथम सेंसस केबे होइथिला तो आपण माने कौन कहबे ना 1872 नोट करंतु काहे कि 1872 कहली काहे कि कहली ना एथि पई कि कहली क्वेश्चन आपण को पचारथिबो कि प्रथम सेंसस फर्स्ट सेंसस भारत रे केबे होइथिला ना आपण माने कहबे 1872 जदि आफ्टर इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता परे कथा पचारिला कहबे कि आपण माने 1951 1947 रे हम स्वाधीनता हासिल कले 47 परे 1951 रे जे कि प्रथम सेंसस हला जोटा कि हम कहि परिबे आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि केवल आफ्टर इंडिपेंडेंस कथा न पचारि कि पचारिला फर्स्ट सेंसस केबे होइथिला तो आपण माने कहबे 1872 रे प्रथम सेंसस होइथिला क्लियर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु फर्स्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेटेड बाय प्रथम विलियम कॉलेज ता हमर कहि परिबा कोन पचन ना फाउंडेटेड किए फाउंड करिथिले ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी लॉर्ड वेलसेली ठीक अच्छे लॉर्ड वेलसेली जे कि आम कहीपर आमर प्रथम विलियम कॉलेज को फाउंड करथिले तो देखंतु फाउंडेशन स्टोन जदि पचार प्रथम जो रहिला कि प्रथम विलियम कॉलेज आर फाउंडेशन स्टोन केबे रहिथिला ना 1800 ठीक अच्छे 1800 रे से कि आर फाउंडेशन स्टोन रखा जाइथिला बुझी पाइले तापर देखंतु लॉर्ड वेलसेली जदि पचार दब लॉर्ड वेलसेलिंकर टाइम पीरियड केउ समय पर्यंत से शासन करुथिले ना आपण माने कहबे 1798 रु आरंभ करिकिनी 1805 पर्यंत जाकि लॉर्ड वेलसेली शासन करुथिले सेही तांकर टाइम पीरियड भितरे सी जे गोटे विलियम कॉलेज को फाउंड करथिले जोटा कि तार फाउंडेशन स्टोन रखा जाइथिला 1800 मसीह रे क्लियर बुझी पाइले कोउठी अवस्थित जदि पचारिबो लॉर्ड वेलसेली विलियम कॉलेज को कोउठी
फाउंड करथिले बा कोठी अवस्थित ना आपण माने कहिबे कोलकाता ठीक अछि कलिकता रे जे कि आमे कहि परिबा विलियम कॉलेज टी हमर अवस्थित क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्शन टू पंचायत इन स्टेट इज रेगुलेटेड बाय। तो देखंतु क्वेश्चन टी कहउची कि हमर जो पंचायत मानकरे इलेक्शन करा जाए ताकू किए रेगुलेटेड करि थांती। तो ग्राम पंचायत ना हमर नगर निगम ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ना स्टेट इलेक्शन कमिशन। तो एठी कोन करेक्ट आंसर कोन हेबो तो केबे भी इलेक्शन कमिशन इंडिया हबनी इंडिया इलेक्शन कमिशन कौन पाई के आसे कि गोटे पंचायत रे इलेक्शन को करिवो ठीक अछि। तो आपण माने कहबे ऑप्शन डी कहि परिबा स्टेट एटा टी हबो। तो स्टेट इलेक्शन कमिशनर जे कि रेगुलेटेड करि थांती गोटे पंचायत रो इलेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन डी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर ठीक अछि। तो देखंतु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जदि आपन को पचारिबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो आर्टिकल को आर्टिकल ले अछि ना आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे कि हमर तारि विषय रे मेंशन करा जायछि। जदि आपण मानन को पचार दबो एमिति भी मध्य जो पंचायत मानकरे जो इलेक्शन करा जाए ठीक अछि ए पंचायत राज सिस्टम टा केउ अमेंडमेंट एक्ट रे प्रतिष्ठा करा जायथिला बा एस्टैब्लिश करा जायथिला ना आपण माने नोट करंतु 73 थर्ड अमेंडमेंट 73 थर्ड अमेंडमेंट जरिया रे जे कि हमर कहि परिबा पंचायत सिस्टम टाकू जे कि हमर प्रतिष्ठा करा जायथिला को पार्ट रे 73 अमेंडमेंट जरिया रे। तो आपण माने जानिले पंचायत मानकर जो इलेक्शन टा पंचायत राज सिस्टम टाकू जे कि एस्टैब्लिश प्रतिष्ठा करा गला को पार्ट रे जदि आपण मानकु पचार दबो ना आपण माने कहबे पार्ट आईएक्स बा 73 अमेंडमेंट जरिया रे पंचायत राज सिस्टम टाकू इनाग्रेट बा प्रतिष्ठा करा जायथिला क्लियर। नंबर 14 देखंतु क्वेश्चन टी कहछि कि प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अंडर। तो देखंतु हमर जो रहिला कि डीपीएसपी कोन कहली ना डीपीएसपी रो फुल फॉर्म माने रखंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ए डीपीएसपी टा केउ आर्टिकल ले वर्णना करा जायछि। तो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोन क्वेश्चन नंबर 14 रो ना ऑप्शन डी आर्टिकल 36 एंड 51 आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 भितरे हमर कहि परिबा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जे कि वर्णना करा जायछि ठीक अछि। तो देखंतु डीपीएसपी जदि आपण मानकु पचारिबो केउ कंट्री रु बरोड करा जायछि डीपीएसपी जो रहिला कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी टाकू केउ कंट्री रु बरोड करा जायछि। तो आपण माने कोन कहबे एटा भी मध्य आपणकर इंपोर्टेंट रहउछि नोट करंतु आयरलैंड ठीक अछि। काहे की बरोड करा जायछि ना जेतेबेले हमर भारतीय संविधान करागला तो ता पूर्वरु आउ जो सब कंट्री रहिले सही कंट्री रो सब कोन ना ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जे कि माने कोन प्रतिष्ठा करा जायथिला ता पूर्व जेतु भारत रो संविधान पूर्वरु सेमानकर जे कि करा जायथिला तो सेति पई कि भलो भलो हमें कहि परिबा आर्टिकल देखि कि अलगा अलगा कंट्री रु सब ओना जायछि जोडा कि भारतीय संविधान रे इंक्लूड करा जायछि ठीक अछि। जदि पचारिबो डीपीएसपी केउ कंट्री रु बरोड करा जायछि तो आपण माने कहबे आयरलैंड कंट्री रु बरोड करा जायछि जोडा कि आर्टिकल 36 टू 51 रे जे कि डीपीएसपी विषय रे वर्णना करा जायछि ठीक अछि। डीपीएसपी रो फुल फॉर्म कोन ना आपण माने कहबे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होछि डीपीएसपी रो फुल फॉर्म क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु जोटा कि आजिरो शेष प्रश्न क्वेश्चन टी कहछि कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ जीन को हमरो डिस्क्राइब करिबा पई कि केउ टर्म यूज व्यवहार करा जायछि। तो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोन क्वेश्चन नंबर 15 ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी एर्ली ठीक अछि। एर्ली को हमरो व्यवहार करा जायछि जोटा कि जीन को डिस्क्राइब करिबारे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन सी हे जिवो